नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत की इस महान गाथा में। यह पहला भाग है जिसमें हम हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा देखेंगे। बहुत समय पहले कुरुवंश के राजा शांतनु हस्तिनापुर पर शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वह थी देवी गंगा, सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण। राजा शांतनु तुरंत उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजन, आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद गंगा रानी बनी और उनके एक एक करके पुत्र जन्म लेने लगे। वे जन्म लेते और नदी की लय में कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही बच्चे जन्म लेते, गंगा उन्हें नदी में बहा देती। राजा शांतनु का हृदय टूट जाता, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई और कोई प्रश्न नहीं किया। वे सातों वसु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर मुक्त हुए। जब आठवां पुत्र पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी में डुबाने जा रही थी, तो राजा शांतनु से सहन नहीं हुआ। तुम हमारे बच्चों को क्यों मार रही हो? राजा ने गंगा से प्रश्न कर लिया। राजन, ये मेरे वचन का अंत है। ये आठों वसु नामक देवता थे। उन पर श्राप था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा। मैंने 7 बच्चों को मुक्त कर दिया, लेकिन 8वां बच्चा देवव्रत तुम्हारे साथ रहेगा। गंगा 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंपकर अंतर्धान हो गई। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म, जो महाभारत की कथा के आधार स्तंभ बने। भीष्म का नाम इतिहास में अमिट रहा। इस प्रकार महाभारत की महान गाथा की शुरुआत होती है। अगले भाग में हम देखेंगे भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा, जिसने पूरे इतिहास की धारा बदल दी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।